तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गार्डन मास्टर क्वेंचैन और मास्टर जुओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वह अपने फॉर्मेशन प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए उन पर अटैक करने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वहीं खड़ा क्वेंचैन बोल रहा होता है, गार्डन मास्टर, मैंने जितना सोचा था आप इस जगह पर उससे कहीं ज्यादा बीमार हो। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि कहीं यह पर्सन पागल तो नहीं हो गया है। तभी क्वेंचैन बोलता है, गार्डन मास्टर, अगर आप बीमार नहीं हो तो चाओटियान सिटी में यहाँ पर क्या कर रही हो और इस जगह पर रहकर आप इतने सारे हर्ब क्यों उगा रही हो? मैं जानता हूँ कि यह सभी हर्ब आपने अपनी इंजरी को हील करने के लिए उगाए हैं। तभी गार्डन मास्टर उस पर एक आइज अटैक करती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग फ्रीज होने लगते हैं और अब वह क्वेंचैन को पकड़कर अपने पास लेकर आती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन? तभी क्वेंचैन बोलता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस जगह पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब यह सुनते ही गार्डन मास्टर मिस ग्रीन से वहां मौजूद सभी लोगों को गार्डन से बाहर ले जाने के लिए बोलती है। अब मिस ग्रीन बाकी के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही बाकी के सभी लोग डरते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। तभी सुलोंग खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर, इन दोनों ने जबरदस्ती आपके गार्डन में घुसने की कोशिश की है और तो और इन्होंने यहाँ पर आपकी बेइज्जती की है, तो आप इन्हें जिंदा मत छोड़िए और जान से मार दीजिए। तभी गार्डन मास्टर गुस्से में बोलती है, तो क्या अब तुम इस जगह पर मुझे बताओगे कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और यह बोलते हुए वह अपने ऑरा प्रेशर से सुलोंग पर अटैक कर देती है, जिससे सुलोंग की हालत वहां पर खराब हो जाती है और अब सुलोंग भी डरता हुआ वहां से भाग जाता है। अब सभी लोगों के चले जाने के बाद गार्डन मास्टर बोलती है, आखिर तुम दोनों हो कौन? तभी मास्टर जुओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मेरा नाम जुओ क्वेन फैंग है और मेरे मास्टर सुआन यी मेडिसिन किंग है और आज से 50 साल पहले मैं आपसे नॉर्थन हेवेनली डोमेन के डान पवेलियन में मिला था। अब यह सुनते ही गार्डन मास्टर बोलती है, तो क्या तुम वही यंग मैन हो जो उस दिन सुआन यी के बगल में खड़े थे? तो आज तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मास्टर जुओ बोलते हैं, यहाँ पर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आज से 50 साल पहले मैंने नॉर्थन हेवेनली डोमेन के पालमियाओ प्लेस के एक डिसाइपल को ऑफेंड किया था, इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे पनिश करते हुए 100 डायनेस्टी के एक छोटे से सिटी में भेज दिया। अब यह सुनकर गार्डन मास्टर को पियाओ माओ प्लेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है कि पियाओ माओ प्लेस इस जगह पर इतना पावरफुल हो चुका है कि पिल पवेलियन उससे नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता और यह हमारे लिए एक बेइज्जती की बात है। जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए मास्टर जुओ की बॉडी को देखती है और बोलती है कि तुम तो वीक मेंटल पावर के साथ पैदा हुए थे, तो आखिर तुमने इस जगह पर अपनी उस कमजोरी को कैसे ठीक किया? वहीं खड़ा क्वेंचैन गार्डन मास्टर की पावर को देखते हुए सोच रहा होता है। इस वक्त गार्डन मास्टर मार्शल एम्परर रैलम पर है। तभी गार्डन मास्टर बोलती है, जुओ क्वेन फैंग, तुम्हें जो बीमारी थी उस बीमारी की वजह से तुम कभी भी मार्शल किंग रैलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते थे, तो आखिर तुमने ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर क्या किया? अब यह सुनते ही मास्टर जुओ डरते हुए बोलते हैं, सीनियर, इस जगह पर मास्टर क्वेंचैन ने मेरी मदद की और अब वह मेरी बीमारी यहाँ पर ठीक हो चुकी है। यह सुनते ही गार्डन मास्टर हंसते हुए बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि इस बच्चे ने तुम्हारी बीमारी का इलाज किया? क्या तुम्हें यह बात नहीं पता कि मेंटल स्पिरिचुअल वीकनेस किसी भी तरीके से हील नहीं की जा सकती है? तो क्या यहाँ पर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर मास्टर जुओ डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नहीं सीनियर, मैं इस जगह पर बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी गार्डन मास्टर दोबारा से मास्टर जुओ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है। तभी क्वेंचैन गार्डन मास्टर के स्पिरिचुअल पॉइंट को देखता हुआ बोलता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आपकी सोल इस जगह पर डैमेज हुई है, जिस वजह से आप मार्शल एम्परर रैलम से नीचे गिरकर मार्शल किंग रैलम पर आ गई हैं। पर आपने यहाँ पर अपनी वीकनेस को छुपाने का अच्छा प्रबंध कर रखा है, जिसे समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी गार्डन मास्टर बोलती है, आखिर तुम हो कौन? क्वेंचैन बोलता है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो इस जगह पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। और जहाँ तक मैं यहाँ पर समझ पाया हूँ, आज से 60 साल पहले
किसी सोल सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए आपकी सोल इंजर्ड हो गई, जिस वजह से आपकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी। अब यह सुनते ही गार्डन मास्टर जुओ को वहां पर छोड़ देती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, अपनी इसी कमजोरी की वजह से आपने 100 डायनेस्टी में आकर 9 पिल फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट किया, जिस फॉर्मेशन के अंदर आपने एक आर्टिफिशियल सोल बनाई और आप उस फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो और उसी फॉर्मेशन की मदद से इस जगह पर आपको पावर मिलती रहती है। आपने इस जगह पर अपनी एक आर्टिफिशियल सोल तो बना ली, पर अपने रियल सोल को कभी भी हील करने की कोशिश नहीं की। और जो पर्सन इस जगह पर 9 पिल फॉर्मेशन को बना सकता है, वह अपने इंजर्ड सोल को भी काफी आसानी से हील कर सकता है। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक आपने अपनी सोल को रिकवर क्यों नहीं किया है। तो कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि आप एडमिट करना ही नहीं चाहती कि आपकी सोल इंजर्ड है और आप धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हो, क्योंकि एक मार्शल एम्परर रेलम का पर्सन 100 डायनेस्टी जैसे कमजोर जगह में कभी भी रहना पसंद नहीं करेगा, पर आप इस जगह पर काफी खुशी से रह रही हो। अब यह सुनते ही गार्डन मास्टर क्वेंचैन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तभी क्वेंचैन बोलता है, आप जब भी इस जगह पर अपनी पावर का यूज करती हो, इस जगह पर बना 9 पिल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके ट्रू एसेंस को मैं यहाँ से ही महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस फॉर्मेशन की मदद से इस जगह पर आप अपनी पावर मार्शल एम्परर रेलम की तो बनाए रख सकती हो, पर यहाँ पर आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आपका रियल सोल इस पावर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब यह सुनते ही गार्डन मास्टर वहां पर रुक जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।